हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2011 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मटेरियल की जो डेंसिटी है वो सीजीएस सिस्टम में ये दे रखी है 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। मतलब समझते चलिए थोड़ा थोड़ा। हमसे कह रहा है कि सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। इस सीजीएस सिस्टम में किसी मटेरियल की जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी माने होता है घनत्व, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा सोचिए, ये डेंसिटी की क्या कहलाएगी? ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये डेंसिटी की क्या कहलाएगी? यूनिट। यूनिट माने मात्रक। बात समझ रही है? ठीक है भाई, आगे क्या जानकारी हमको दे रहा है? हमसे कह रहा है, तो कह रहा है ऐसा कोई सिस्टम लीजिए, ऐसा कोई सिस्टम हो, लिखा नहीं है, तो ऐसा सिस्टम जहां पर लेंथ की वैल्यू, यानी कि आपको लेंथ की वैल्यू दे रखी हो क्या? 10 सेंटीमीटर, और मास की वैल्यू आपको दे रखी हो 100 ग्राम। तो आपसे कह रहा है कि अब बताइए कि इस सिस्टम में, पहले हमने तो सीजीएस सिस्टम लिया है, अब हम यहां पर कोई दूसरा सिस्टम ले रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम की खास बात यह है कि उस सिस्टम में आपको मटेरियल की लेंथ दे रखी है और मास दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि इस दूसरे सिस्टम में, ये मतलब सेकेंड सिस्टम है कोई, अब उस सेकेंड सिस्टम का इसे नाम क्लियर नहीं किया है। कह रहा है इस सेकेंड सिस्टम में आपको उसी मटेरियल की डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सवाल आप पढ़ें तो कह रहा डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी इस सेकेंड सिस्टम में, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम सीजीएस में वैल्यू तो 4 दे रखी है, इसमें वैल्यू क्या होगी? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ लेंगे। पहले आप बताइए इसमें डेंसिटी निकालिए। बताइए भाई, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये बात समझ में आ रही क्या है? अब सुनो, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो भैया 100 ग्राम दे रखा है, बहुत बढ़िया। मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 100, ये लिखा है ग्राम, अपॉन। अब बताओ भैया वॉल्यूम कैसे निकालोगे? यहां तो केवल लेंथ दे रखी है। वॉल्यूम का एक जनरल फार्मूला होता है लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई, सही है। मटेरियल सेम हो, हमने मान लिया कि ऐसा मटेरियल है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसलिए वॉल्यूम निकालने के लिए जो लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसका हम होल क्यूब कर देंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पर बच्चों क्या निकलेगी? यहां पर निकलेगी डेंसिटी। मतलब ये सेकेंड जो सिस्टम आपको दे रखा है, इस सेकेंड सिस्टम में डेंसिटी निकलेगी। बताइए भाई डेंसिटी कितनी आएगी? बताओ डेंसिटी कितनी आएगी? यह आ जाएगा 100 अपॉन 1000, और यह आ जाएगा ग्राम, ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप सही से ध्यान दें तो वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी की, आप इससे काट लीजिए इसको, तो यहाँ एक का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 1/10 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मैं कैमरा में चेक कर लेता हूं, ठीक है, यहां तक तो आ रहा है, ठीक है। इस सिस्टम में हमारी डेंसिटी की वैल्यू ये आई है, और इस सीजीएस सिस्टम में वैल्यू ये आई है। हमसे कह रहा है कि अब आप बताइए कि इस सेकेंड सिस्टम में क्या वैल्यू होगी? N2 की वैल्यू क्या होगी? अब आप कह दोगे N2 वैल्यू 1/10 होगी, नहीं। अब आपको मालूम है एक फार्मूला होता है N1U1 इक्वल N2 U2। N1 की वैल्यू ये है, ये N1 है, ये U1 है, ठीक है। हमको N2 वैल्यू निकालनी है, और ये आपको वैल्यू दे रखी डेंसिटी की, यानी कि डेंसिटी की वैल्यू इस यूनिट के साथ दे रखी है।
तो N1 की वैल्यू तो यहाँ दे रखी है 4 इंटू यूनिट आपको क्या दे रखा है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल N2। N2 की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन जो ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको U2 की, इस पूरे की वैल्यू ये दे रखी है 1/10 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से खड़ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 इक्वल N2 इंटू 1/10। बात समझ रही है? इसको इधर ले आओ तो 4 इंटू 10 बराबर N2, यानी कि N2 की वैल्यू आ जाएगी 40। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि N2 वैल्यू तो निकली आएगी। भैया जी यहां पर आपको डेंसिटी की वैल्यू लिखी है, जब हमने निकाली है यहां से, ठीक है, हमको यहां से N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 40। ये होगा इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। मिलते हैं इसी तरह के एक अच्छे नीट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।